आज हम यहाँ पर 26 सितंबर 2015 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहली शिफ्ट का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, टू स्विच बिटवीन टू एप्लीकेशन वी मस्ट प्रेस। अगर हमें दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस खुली हुई है और उनकी विंडोज को आपस में स्विच करना है, तो उसके लिए हमें किस शॉर्टकट की का यूज करना होगा। सो यहाँ पर हमें मैंने यहाँ नोटपैड और ये पीडीएफ जो खुली हुई है इसको खोल के रखा है। अगर हमें इन दोनों विंडोज के बीच में स्विच करना है, मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना है, तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस टैब बटन, मतलब जो पहला इसका आंसर दिया गया है, सॉरी पहला ऑब्जेक्ट दिया गया है अल्ट प्लस टैब, इसका यूज करेंगे तो आपस में दोनों विंडोज स्विच हो जाएंगी। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल एक्स इज यूज्ड टू। पहला है कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स, दूसरा पेस्ट सिलेक्टेड आइटम्स, तीसरा कट सिलेक्टेड आइटम्स और चौथा है सिलेक्टेड ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। सो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स एक्स शॉर्टकट की का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को या फाइल या फोल्डर को कट करने के लिए किया जाता है। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, कट सिलेक्टेड आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। तो एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, मतलब कि जहां पर ये रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, जैसे यहाँ जी नंबर का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर 10वें नंबर की रो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखो इन दोनों को जो काटने पे एक बॉक्स बन रहा है वो कहलाता है इंटरसेक्शन। सो यहाँ वही पूछा गया है कि अगर जब भी रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन करती हैं, तो वहां किस चीज का निर्माण होगा या कौन सी चीज बनेगी, वहां बनेगी सेल। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? रिबूट करने के लिए कंप्यूटर को। दूसरा है ब्रिंग अप विंडोज स्टार्टअप मेन्यू या क्रिएट अ स्क्रीनशॉट और रीनेम सिलेक्टेड आइकन्स। इसकी जगह पर अगर कुछ और पूछा जाता है, मतलब कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है विंडोज टास्क मैनेजर। तो अगर विंडोज टास्क मैनेजर होता है तो वो ठीक होगा, अदरवाइज इसका आंसर होगा पहले नंबर का, रिबूट करने के लिए। ठीक है, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उसमें हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जिससे कंप्यूटर को हम रिबूट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, अल्ट प्लस F4 की प्रेस करने से क्या होता है? पहला है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, दूसरा क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम, रिफ्रेश द पेज। तो जब भी कोई प्रोग्राम फाइल या फोल्डर खुली हुई होती है और हमें उससे बाहर निकलना होता है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, जिससे कि करंट ओपन प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है, कोई भी फाइल या फोल्डर खुला हुआ है, वो अल्ट प्लस F4 दबाने से बंद हो जाती है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a word document to convert the highlighted text highlighted section into italic pattern we press। अगर हमें सिलेक्टेड पैराग्राफ को या जो भी हाईलाइटेड सेक्शन है उसे हमें इटैलिक में चेंज करना है, तो हमें कौन से शॉर्टकट की का यूज करना होगा? सो वर्ड में हम जब भी कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसमें उसे हमें इटैलिक में चेंज करना है। अब इटैलिक क्या होता है? जैसे वर्ड, जो भी पैराग्राफ या जो सेक्शन लिखा हुआ है उसको अपने प्लेस से थोड़ा सा दाएं साइड झुका देना। जैसे ये देखिए आई, ये हल्का सा दाएं साइड अपने झुक जाता है, तो इसको झुकाने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई, इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। सो इसका मैं पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस आई, इसका यूज करके हम इटैलिक कर सकते हैं सेक्शन या किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल देयर इज अ ब्लैंक इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। एमएस एक्सेल में टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है? टेक्स्ट एरिया होता है, मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर स्क्रॉल बार। सो यहाँ पर एमएस एक्सेल दिया गया है ये टाइटल बार। टाइटल बार होता है जहाँ सबसे ऊपर की पट्टी, जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम और कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है उसका नाम होता है, उसके जस्ट नीचे, यानी कि ये वाली पट्टी, ये कौन सी पट्टी कहलाती है? ये होती है मेन्यू बार। सो इसका आंसर होगा मेन्यू बार, मतलब दूसरे नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये पहला कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, दूसरा एक्सटर्नल कंप्यूटर ऑपरेशंस, तीसरा कन्वर्ट्स ओनली इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज और चौथा है इज सॉफ्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का
मतलब होता है कि जो कंप्यूटर को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर पहले नंबर का होगा, कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस चलते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मेन्यू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू कौन से पार्ट के अंदर पाया जाता है? तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ ऑफिस बटन दिया गया है, ऑफिस बटन में प्रिंट के अंदर यहाँ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा। सो यदि वर्ड 2007 है तो इसमें तो ऑफिस बटन मिलेगा, अदरवाइज किसी और अगर वर्जन में देखते हैं तो फाइल बटन, फाइल ऑफिस बटन या फाइल बटन एक ही होता है। तो हम फाइल बटन हो या ऑफिस बटन उस पर क्लिक करके अंदर प्रिंट और देन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर जा सकते हैं। सो इसका पहला आंसर होगा पहले नंबर का फाइल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 की is used to change the blank of फाइल या फोल्डर। फाइल या फोल्डर का खालिस्तान बदलने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। सो जैसे अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर जैसे सपोज स्क्रीन पर डेस्कटॉप स्क्रीन है, हमें ये इमेज दी गई है, हमें इसका नाम बदलना हो, अगर हम इस पर F2 दबाते हैं तो ये नाम हाईलाइटेड हो जाता है। मतलब कि यदि हमें हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके F2 बटन को प्रेस करेंगे तो उसका नाम चेंज करने के लिए वो फाइल टूल एक्टिव हो जाएगा, राइट। सो यहाँ रीनेम करने के लिए या फिर यहाँ नेम बस लिखा आ सकता है। सो F2 की का यूज नेम को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल क्लिकिंग अ वर्ड विद अ माउस। अगर हम वर्ड में किसी भी वर्ड पर मतलब किसी भी एक शब्द पर डबल क्लिक करते हैं माउस से तो क्या होता है, यहाँ पर पूरा एक शब्द सिलेक्ट हो जाता है। सो इसका आंसर होगा सिलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, मतलब दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन सही होगा, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं, मतलब कि कोई फाइल या फोल्डर को हमने सिलेक्ट करके रखा है और उसके बाद हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं तो क्या होता है? पहला है सिस्टम को सेफ बूट मोड पर ले जाने के लिए फाइल को डिलीट करके रिसाइकिल बिन में फेंक देता है, फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में डाले बगैर डिलीट कर देता है और विंडोज कंट्रोल मेन्यू को गिरा देता है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, जब भी हम शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो फाइल या जो भी फोल्डर या कुछ भी है हम उसे डिलीट रिसाइकिल बिन में ये डिलीट नहीं जाएगा। मतलब कि शिफ्ट प्लस डिलीट करने से फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, राइट। से हाँ आंसर इसका होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ। यदि हम निम्नलिखित में से किसकी मदद से ग्राफिक आउटपुट उत्पादित किए जाते हैं? तो ग्राफिक्स की आउटपुट लेने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। इसका आंसर होगा पहले नंबर का प्लॉटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है और हमें उसको ओपन करना हो तो हमें कौन से शॉर्टकट की का यूज करना होगा? कभी भी अगर हमें वर्ड हो, एक्सेल हो या कोई भी अदर प्रोग्राम हो उसमें हमें कोई भी फाइल सेव हो और उसको ओपन करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ का यूज कर सकते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग फाइल जो होंगी वो हाईलाइट हो जाए, मतलब वो सेक्शन खुल जाएगा और उसके बाद हम उन्हें ओपन कर सकते हैं जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंड इन। ड्रॉप कैप ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाया जाता है? यहाँ अगर हम वर्ड में इंसर्ट मेन्यू, होम के बाद इंसर्ट आता है, इस मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ देखिए टेक्स्ट ब्लॉक, इसके अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन आ रहा है। यहाँ इसका आंसर होगा इंसर्ट, राइट। ड्रॉप कैप ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू के अंदर पाया जाता है, इसका आंसर होगा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है? मतलब कि जैसे अगर हमें प्रिंटिंग करनी है और भी ऐसे कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग होती है या और भी कुछ चीजें होती हैं उनके लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, प्रिंटिंग प्रेस के लिए पेज मेकर का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड प्रेजेंटेशन। खालिस्तान विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का बाहरी इंडेक्स होता है। इसका आंसर होगा स्लाइड पार्ट, सेकंड नंबर का इसका आंसर होगा स्लाइड पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड। टास्क बार नॉर्मली कहाँ होता है? सो यहाँ पर देखिए, टास्क बार होती है ये सबसे नीचे की पट्टी, जो भी सबसे नीचे जिस पे ये हम टास्क कर रहे हैं वो शो करते हैं, वो टास्क बार कहलाता है। सो टास्क बार नॉर्मली किसी भी आप सिस्टम में देखिए ये नीचे साइड ही होता है। सो यहाँ पे होगा इसका आंसर पहले नंबर का, एट द बॉटम होता है स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के निचले हिस्से में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इज यूज्ड। अगर हमें वर्ड में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करना होगा? सो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इस शॉर्टकट का यूज करके हम टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका आंसर होगा एक नंबर का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द चार्ट विजार्ड वन कैन क्विकली एंड इजीली टर्न था। तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी से एवं जल्दी से खालिस्तान बदल सकता है। तो चार्ट विजार्ड का यूज करके हम डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। So, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, डेटा को चार्ट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following commands is used to print the document from the keyboard। अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना है तो हमें कौन सी कमांड का यूज करना होगा? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस पी। इस शॉर्टकट की का यूज करके हम प्रिंट कमांड ओपन कर सकते हैं और देन हम उसमें सेटिंग्स को फिक्स करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन अ सेल, द यूजर मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला को यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसमें क्या ऑपरेटर डालना होता है ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि हम उसमें फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं। तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उसकी शुरुआत सब इक्वल के साइन से होती है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का इक्वल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डेटा टाइप शुड बी। अगर हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है, चित्र को सम्मिलित करने के लिए डेटा टाइप होना चाहिए। इसका आंसर है OLE। तो ये जो भी है ये हम बाद में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। सो इसको अभी हम शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं कि अगर चित्र को सम्मिलित करना है तो इसका आंसर याद रखिएगा OLE, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ। रिसाइकिल बिन का फायदा क्या है? तो रिसाइकिल बिन का में वो चीजें जाती हैं जो हम अपने सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, और जब तक हम अपने सिस्टम से वो चीजें परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो रिसाइकिल बिन में रहेंगी। मतलब हम कुछ भी डिलीट करेंगे, सबसे पहले वो फाइल फोल्डर या जो भी हम डिलीट करेंगे वो जाएगा रिसाइकिल बिन में। देन जब रिसाइकिल बिन से हम डिलीट कर देंगे तो वो चला परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो इसका फायदा ये होता है कि हम डिलीट की हुई फाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं। तो आंसर होगा पहले नंबर का, हम डिलीट की हुई फाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैन व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। अगर हमें कट कॉपी एंड पेस्ट का यूज करना है तो हमें किस मेन्यू का सिलेक्शन करना होगा? सो यहाँ पर हमें यहाँ क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर कहा जाए तो हम एडिट का यूज करेंगे। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम एडिट ऑप्शन का यूज करेंगे, राइट। इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर है? सो विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, पावर कोड कोई हार्डवेयर है, और IE8 मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 ये एक ब्राउजर है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर का IE8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोबाइल एसएमएस कैन नॉट कंटेन। एक अगर हम किसी को मोबाइल डायरेक्टली एसएमएस करते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो उसमें क्या नहीं हो सकता है? अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वीडियो कंटेंट नहीं हो सकता है। मैसेज के थ्रू हम किसी को भी वीडियो नहीं भेज सकते। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स यूजेस। मोबाइल मोबाइल्स के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका यूज करता है? सो इसका आंसर है नैरो बैंड TDMA। इन सारी चीजों को हम सिग्नल्स को जो भी है ये सिस्टम से, इनको हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं डायरेक्टली उसका आंसर। सो आंसर को याद रखिएगा कि मोबाइल्स के लिए ग्लोबल सिस्टम जो होता है वो नैरो बैंड TDMA का यूज करता है, राइट। इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML। HTML के रिगार्डिंग इनमें से क्या गलत है? इट इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल, ये सही है। टैग सिमेंटिक आर फिक्स्ड, ये सिमेंटिक यूज करे जाते हैं वो फिक्स होते हैं। सेट भी इसके फिक्स होते हैं, और ये इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
यहाँ पर मैं उसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, आप अपने पास नोट कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो HTML है जो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो इसके बारे में जो कथन लिखा है चौथे नंबर का, ये गलत होगा कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डॉक्यूमेंट आर रिटन इन, अगर जो वेब डॉक्यूमेंट मतलब जो वेब पेजेस होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे होते हैं। सो यहाँ इसका आंसर होगा HTML, ये मार्कअप लैंग्वेज में लिखे होते हैं, राइट। इसका आंसर होगा पहले नंबर का HTML, वेब डॉक्यूमेंट्स HTML में लिखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tag is used to hyperlink on the web page through HTML language। अगर हमें HTML लैंग्वेज में किसी भी वेब पेज पर कोई लिंक डाल लिया, वो हाइपर टेक्स्ट क्या कहलाता है। जैसे अगर हमने कोई टेक्स्ट डाला हुआ है और उस पर क्लिक करने से किसी दूसरे पेज पर हम पहुंच जाए, वो चीज कहलाती है हाइपरलिंक। सो अगर HTML का अगर हम यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने में, तो ये एक टैग है Ahref, जिसका यूज करके हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का Ahref, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function is used to quit from an email account। अगर हमें ईमेल अकाउंट से बाहर निकलना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। सो जैसे हम कुछ भी चीज करते हैं, मतलब हम किसी भी आईडी में लॉग इन है और हमें उसको बाहर निकलना है, तो हम उसको लॉग आउट करते हैं। वही है लॉग आउट या फिर साइन आउट, बात एक ही है। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का साइन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .org इज द डोमेन आईडी विच में बी यूज्ड फॉर। .org डोमेन नेम का यूज कई के लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का एनजीओस। एनजीओस के लिए ऑर्गेनाइजेशन या .org डोमेन का यूज करा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेजेस सेंड विया ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी देता है। ईमेल के लिए जो मैसेज भेजा जाता है उसके लिए SMTP का यूज किया जाता है। SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। ये जो शॉर्टकट है या शॉर्ट शॉर्ट नेम है, इनको अपने पास नोट करते जाइएगा क्या होते हैं। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का SMTP। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पर कॉमर्शियल लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान FORTRAN, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिएगा कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान है, राइट। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP is responsible for dividing the message into packets on source computer whereas IP is responsible for। TCP सोर्स कंप्यूटर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि IT एड्रेस काय के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब भी TCP होता है, जैसे जब भी कोई मैसेज किसी को भेजा जाता है तो वो पैकेट में डिवाइड होके जाता है, उस वो काम करता है TCP। लेकिन जहां जाना है, मतलब जिस जो रिसीवर होगा उसका IP एड्रेस, उसको एड्रेस याद रखने की जरूरत जवाबदारी होती है IP एड्रेस की, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस याद रखने के लिए IP का यूज किया जाता है, मतलब IP डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस के लिए जिम्मेदार होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 192.6.200.123 ये काय का एड्रेस है। अभी हमने पढ़ा है IP एड्रेस, तो हर एक मशीन का IP एड्रेस होता है। आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, जब हमारे नेट से कनेक्टेड होंगे तो उनका IP एड्रेस होगा। आप मोबाइल में भी सेटिंग्स में जाके अपने मोबाइल का IP एड्रेस देख सकते हैं। सो ये IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, राइट। इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है यहाँ पर मॉडेम, जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का मॉडेम। नेक्स्ट है, द ब्लैंक मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। खालिस्तान दर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को बताती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी परचेस करते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है
जिसे हम यूजर मैनुअल कहते हैं, जिसमें सारी चीजें लिखी होती है, मतलब कि कौन से टूल का कब यूज किया, मतलब किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जाना है, वो यूजर मैनुअल में लिखा होता है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का यूजर मैनुअल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड राउटर। राउटर के बारे में एक कौन सा कथन गलत है। सो राउटर ना एक डिजिटल एड्रेस का यूज करता है, और यहाँ पर नीचे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ये फिजिकल एड्रेस का यूज करता है, तो नहीं, राउटर एक डिजिटल एड्रेस का यूज करता है, फिजिकल का नहीं करता है। इसका आंसर जो चौथे नंबर का है वो गलत होगा, कि राउटर फिजिकल एड्रेस का यूज करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क इज कॉल्ड। मतलब अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ने वाला यंत्र है, ये कहलाता है गेटवे। गेटवे का यूज अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का गेटवे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जब ईमेल होते हैं, जैसे मैसेज है जो अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, वो जंक मैसेजेस कहलाते हैं। ऐसे ईमेल है, ईमेल होते हैं वो जंक ईमेल्स, मतलब जो हमारे काम के नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, हम वो कहलाते हैं जंक ईमेल्स, या फिर उन्हें हम दूसरा नाम कह सकते हैं स्पैम। जब भी हम ईमेल में जाएंगे तो वहां हमें जंक ईमेल लिखा नहीं मिलेगा, स्पैम लिखा मिलेगा, मतलब कि वहां पर हमारे अननेसेसरी ईमेल्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा पहले नंबर का स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसेज विच हेल्प इन ट्रैकिंग अ यूजर्स एक्टिविटी ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट आर नोन एज। वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमारे मोबाइल्स में कुकीज जमा हो जाती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि पहली बात तो वो हमारी कुकीज से हम अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम उस वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं तो वो पहली बार जो लोडिंग का टाइम था वो कम हो जाता है कुकीज की वजह से। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का कुकीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईमेल अटैचमेंट इज। एक ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। जब भी हम किसी को मेल कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक अटैचमेंट ऐड करते हैं, और अटैचमेंट में क्या ऐड होता है, जो भी अदर फाइल होती है, पीडीएफ होता है, वीडियोज होता है, या और भी कुछ होती है, वो एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है। सो इसका आंसर होता है ईमेल के साथ भेजा हुआ डॉक्यूमेंट, एक अलग डॉक्यूमेंट, वो कहलाता है ईमेल अटैचमेंट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ईमेल अटैचमेंट, राइट। Next question है the NIC manufacturer assigns a unique physical address to each NIC card. This address is known as। तो NIC जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो NIC कार्ड को एक फिजिकल एड्रेस देते हैं। सो ये कहलाता है मैक एड्रेस, MAC एड्रेस, राइट। इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। जो कहना चाहिए NIC मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके कार्ड्स पर फिजिकल एड्रेस लिखा होता है, वो MAC एड्रेस कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a special purpose computer that can handle connection between two or more packet switched network is। एक विशेष ही उपयोगी कंप्यूटर जो दो या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क के कनेक्शन को हैंडल करता है, वह कहलाता है राउटर, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का राउटर। इन सब चीजों के बारे में जो भी राउटर है या इन सबको हम बाद में डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ अभी सिर्फ आंसर्स को याद रखने का है, राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। सो यहाँ पर वही जो अभी कुकीज के बारे में पढ़ा था हमने, कि वो जब हमारे कंप्यूटर पर जमा हो जाती है तो इसको ट्रैक करने में आसानी होती है कि कौन वेबसाइट पर लौट कर आया है, या फिर लोडिंग का टाइम होता है, वो सारी चीजें कम हो जाती है, उसका टाइम कम हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर वही पूछा गया है कि अगर वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर की पहचान कैसे की जाती है, तो उसके कुकीज के थ्रू। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का कुकीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफाइज एंड रीस्टोर्स सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के संचरण में निम्नलिखित में से कौन सिग्नल का प्रवर्तन एवं संरक्षण करता है। मतलब कि जैसे अगर बहुत सारी, मतलब बहुत लंबी दूरी है और वहां पर हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, तो उनमें कहीं सिग्नल्स लॉस्ट ना हो जाए, मतलब खो ना जाए, तो उसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल्स की, उनको वैसे ही बनाए रखता है, जो शुरुआत में हुई थी उसी फ्रीक्वेंसी में आगे रिपीट करता रहता है। सो इसको काम, मतलब रिपीट करने का काम होता है रिपीटर का, इसलिए इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क।
टू सेव। फायरवॉल का यूज किया जाता है अनऑथोराइज्ड अटैक्स को बचाने के लिए, मतलब कि आपकी जो डिवाइस है उसका उस पर अनऑथोराइज्ड अटैक ना हो सके, उससे बचाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का अनऑथोराइज्ड अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा इन सीरियल फॉर्म। डेटा का ट्रांसमिशन सीरियल फॉर्म में सीरियल पोर्ट की वजह से होता है, राइट। इसका आंसर होगा पहले नंबर का सीरियल पोर्ट। निम्नलिखित वहीं इसी को हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी रूप में डेटा को संचालित करता है? इसका आंसर है सीरियल पोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं। अब वैसे तो अगर हमें इन्हें ओपन करना है तो हम इस आइकॉन पे, मतलब न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो इस आइकॉन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर अल्ट के साथ में IW शॉर्टकट की का यूज करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अल्ट प्लस IW ये शॉर्टकट की होगा जिससे हम एक वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा अल्ट प्लस IW। इन्हें आप अपने पास नोट करते जाइएगा क्योंकि ये शॉर्टकट की कुछ अलग है जो हमें लिखे नहीं मिलेंगे, हमें इन्हें प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए अल्ट प्लस IW। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम इज अ। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, चैट मैसेंजर है या ऑनलाइन मीडिया प्लेयर है, राइट। सो यहाँ जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, वैसे ही वेब गूगल क्रोम होता है जिससे हम सर्च कर सकते हैं कुछ, ठीक है। सो वो जो जिन पर हम गूगल पेजेस को सर्च करते हैं वो कहलाते हैं वेब ब्राउजर। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, राइट। यहाँ पे गाइस हमारे पूरे 52 क्वेश्चन शिफ्ट 2 के 26 सितंबर 2015 के सेकंड शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चंस हो गए, राइट। यहाँ भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।